नमस्ते, स्वागत है आपका मिलसुत माया में। अगर आप भी व्रत में कुछ मीठा बनाने और खाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो व्रत के लिए कई सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि मावा बर्फ़ी, नारियल बर्फ़ी, काजू बर्फ़ी, लेकिन आज हम बनाएंगे साबूदाना बर्फ़ी। यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और साथ ही इसे कम से कम चीज़ों में बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो साबूदाना बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप साबूदाना। ये मेरे पास छोटे साइज़ का साबूदाना है, आप मीडियम या बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं। और अब इसे एक साफ़ कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर इसे पीस कर पाउडर बना लेंगे। इधर मैं पहले से ही रेडी करके रखी हूँ। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम गैस जलाकर एक पैन गरम कर लेते हैं। अब पैन गरम हो चुका है तो अब इसके अंदर 2 चम्मच घी डालकर गरम कर लेते हैं। अब घी गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर ही साबूदाना का पाउडर डाल देते हैं और अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर इसका कच्चापन ख़त्म होने तक भून लेते हैं। और अब फिर से 1 चम्मच घी डालकर इसे चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम एक बार में ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, जितना आवश्यकता होगी उतना ही घी डालेंगे। अब ये साबूदाना पाउडर भुना चुका है तो अब इसे निकाल कर एक बाउल में रख देते हैं और अब इसी पैन में पहले 1 चम्मच पानी डाल देते हैं और अब इसके अंदर आधा लीटर दूध डाल देते हैं और अब इसे गर्म कर लेते हैं। तो जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम बर्फ़ी के लिए एक ट्रे रेडी कर लेते हैं। तो इधर मैं एक केक टिन ली हूँ, आप चाहे तो थाली भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर इसी साइज़ का एक बटर पेपर रख कर इसे घी या बटर से ग्रीस कर लेंगे। अब ट्रे को रेडी कर लिए हैं तो अब इसे एक साइड में रख देते हैं और अब चलिए दूध को चेक कर लेते हैं। तो अब दूध थोड़ा गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर डाल देते हैं 1/3 कप ब्राउन चीनी, आप वाइट भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर डाल देते हैं केसर का फूल और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच काजू पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं। और अब 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा डालकर इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक बॉईल कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर मिल्क पाउडर या मलाई भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर ये साबूदाना पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पैन को चारों तरफ से छोड़ना शुरू ना कर दे। आप इसे जैसे जैसे पकाएंगे वैसे वैसे इसका कलर चेंज होते जाएगा, क्योंकि हम इसमें ब्राउन चीनी और केसर के फूल का इस्तेमाल किए हैं। अब ऑलमोस्ट बर्फ़ी के लिए मिश्रण रेडी हो चुका है तो अब इसके अंदर थोड़ा और घी डालकर मिक्स कर लेते हैं और अब लास्ट में 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बर्फ़ी के लिए मिश्रण रेडी हो चुका है तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इसे केक टिन में डाल देते हैं सेट होने के लिए। और अब इसे हम चारों तरफ से फैलाकर दबा देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। और अब चलिए इसे 1 से 1.5 घंटा के लिए रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट भी हो जाए। अब 1.5 घंटा बाद बर्फ़ी ठंडा हो गई है तो अब इसे इस तरह पलटकर इसके ऊपर से ये प्लेट और बटर पेपर हटा देते हैं और अब इसे एक चाकू की हेल्प से पीसेस में काट कर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से हमारी बर्फ़ी सेट हुई है। तो अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी स्वादिष्ट हेल्दी साबूदाना बर्फ़ी बनके तैयार है। आप इसे बादाम या काजू से सजा सकते हैं। इधर मैं काजू से सजाई हूँ। आप इस बर्फ़ी को व्रत या किसी त्यौहार पर बनाकर इसका आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।